अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हमने टॉपिक स्टडी करना है फंक्शंस। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से फंक्शंस जो है वो मौजूद होते हैं और हम उन्हें किस तरह से डील करते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ अ फंक्शन? अ फंक्शन असाइंस टू ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ अ रिलेटेड सेट। फंक्शन हमेशा दो सेट्स के दरमियान में होता है। किसी एक सेट के हर एलिमेंट को किसी दूसरे सेट के एटलीस्ट या एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ रिलेट कर देना, ये फंक्शन का काम होता है। Functions find their application in various fields like representation of the computation complexity of algorithms, counting objects, study of sequences, and strings to name a few. Functions की different applications हैं various fields में, जैसे कि हम algorithms में यूज़ करेंगे, यानी algorithm की complexity को denote करने के लिए हम functions यूज़ कर सकते हैं। हम objects की counting के लिए यूज़ कर सकते हैं, sequences को study करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और strings वगैरह को। Definition: let A and B be non-empty sets. A function f from A to B is an assignment of exactly one element of B to each element of A. अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों A और B, उन दोनों के दरमियान में फंक्शन f क्या होगा कि अगर फंक्शन f A से B क्या होगा अगर हम B के हर एलिमेंट को A का हर एलिमेंट असाइन कर दें। We write इस चीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं f of A is equal to B if B is the unique element of B assigned by the function f to the element of A. If f is a function from A to B, we write A से B फंक्शन अगर आपने बनाया है तो उसको हम इस तरह लिखेंगे f के कॉलन और फिर A to B. Functions are sometimes also called mappings or transformations. Functions की graphical representation. Functions can be represented graphically in several ways. हम इन तीन तरीकों से graphically function को represent कर सकते हैं। हम Venn diagram को यूज़ कर सकते हैं। Venn diagram हम सबको पता है क्या होती है। सेट A और सेट B को इस तरह से डिनोट किया जाता है। अगर ये स्मॉल a जो है इसका एलिमेंट है, यहाँ का एलिमेंट B है, तो फंक्शन क्या होगा कि मैं इसको लाइन्स के साथ, एरो के साथ A से B को एलिमेंट को कंबाइन कर लूँ। ग्राफ जो है वो इस तरह भी ग्राफ किया जा सकता है कि यही ए के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर बी के एलिमेंट्स हैं और मैंने ए को एक एलिमेंट को बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेट किया, या हम इसको प्लॉट कर सकते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में। ये फंक्शन नहीं होते क्योंकि यहाँ इस दो सेट्स के तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, लास्ट वाले एलिमेंट्स मिसिंग है। और इसी तरह से ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि इस सेट के हर एलिमेंट यहाँ के हर एलिमेंट के साथ जो है वो एसोसिएटेड नहीं है। कुछ फंक्शन की टर्मिनोलॉजीज: if f is a function a to b, then f of a is equal to b where a belongs to a and b belongs to b, then a is the domain of f, b is the codomain of f, b is the image of a under f, and a is a pre-image of b under f. In general, b may have more than one pre-image. कुछ फंक्शन की टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर हमारे पास फंक्शन f है a to b, तो हम उसको f of a is equal to b तब कहेंगे जब हमारे पास कैपिटल A जो है फंक्शन की डोमेन हो, कैपिटल B फंक्शन की कोडोमेन हो। डोमेन कहते हैं उन तमाम एलिमेंट्स को जिसमें फंक्शन लाई कर सकता है, यानी जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट्स उसमें आ सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर कहता हूँ कि 0 से 1 उसकी डोमेन है, तो 0 से 1 के दरमियान जितने एलिमेंट्स हैं वो सब उसके अंदर एसोसिएट करेंगे। और कोडोमेन मतलब डोमेन के आगे उसका सब पार्ट। और स्मॉल b इज द इमेज ऑफ अंडर f एंड a इज द प्री इमेज ऑफ b अंडर f। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो है सेट a है और ये सेट b है। यहाँ पर एलिमेंट a है और इधर एलिमेंट b है और यहाँ पर इसकी फंक्शन की डोमेन है। फंक्शन में हमारे पास f ऑफ a इज इक्वल टू b है, तो a जो है वो डोमेन है और b को डोमेन है, यानी मैं टोटल एलिमेंट्स ये a में है, इन्हीं एलिमेंट्स के कुछ पार्ट जो है वो b में है, तो इसीलिए वो कोडोमेन है। रेंज वर्सेस कोडोमेन: द रेंज ऑफ फंक्शन माइट नॉट बी इट्स होल कोडोमेन। किसी फंक्शन की रेंज ज़रूरी नहीं है कि उसकी तमाम कोडोमेन हो, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता। कोडोमेन इज अ सेट दैट द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड टू मैप ऑल डोमेन वैल्यूज इनटू। कोडोमेन हम उस सेट को बोलते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि फंक्शन की जो डोमेन है उस डोमेन की वाली वैल्यूज ही कोडोमेन में मौजूद हो, या हम यूँ कह सकते हैं कि कोडोमेन की के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज फंक्शन की डोमेन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। The range is a particular set of values in the codomain that the function actually maps elements of the domain to.
Suppose I declare that f is a function mapping students in this class to the set of grades A, B, C, D, and F. At this point, you know f's codomain is A, B, C, D, and F, and its range is unknown. Suppose the grades turn out all A's and B's, then the range of f is A and B, but its codomain is still A, B, C, D, and F. लेट्स सपोज आपकी क्लास में का एक फंक्शन हम बनाते हैं, क्लास के स्टूडेंट्स का एक सेट है, उसका फंक्शन जो है वो यूं है कि मैंने सेट ऑफ ग्रेड्स है हमारे पास ए से लेके एफ तक। यहाँ पर हमें ये देख के पता चल रहा है कि एफ जो फंक्शन है उसकी कोड डोमेन ऑब्वियसली क्या होगी, ये ग्रेड्स, क्योंकि इन्हीं ग्रेड्स में से हमने कोई एक ग्रेड क्लास को असाइन करना है, लेकिन रेंज हमें अभी तक इसकी नहीं पता। अब सपोज हम ये करते हैं कि क्लास के जो ग्रेड्स हैं वो आधी क्लास के ए ग्रेड आ गए, आधी के बी, यानी सिर्फ ए और बी ग्रेड्स ही इसमें से इस पूरे सेट में से यूज हुए हैं, बाकी तीन नहीं हुए। तो फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी, ए और बी, यानी ए और बी की रेंज तक ही वो रहा है, लेकिन उसकी कोड डोमेन अभी भी वही होगी जिसमें तमाम ग्रेड्स शामिल हैं। फंक्शंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फंक्शंस को एडिशनली हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। Let f1 and f2 be functions from a to r, then f1 plus f2 and f1 into f2 are also functions from a to r defined for all x belongs to a by these two statements. हम लेट करते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन f1 और f2 from a to r। अगर f1 और f2 a से r तक फंक्शंस हैं, एक बनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि f1 प्लस f2 यानी उन फंक्शन का एडिशन और उन फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन भी a से r तक डिफाइन की जा सकती है। और वो किस तरह होगी, f1 प्लस f2 ऑफ x, यानी f ऑफ x जिस तरह हम लिखते हैं सिंपली। तो यहाँ पे जो कि हम एडिशन में कर रहे हैं तो एडिशन यहाँ पे आएगी। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन f ऑफ x, एग्जांपल हम एक लेते हैं, लेट f1 ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और f2 फंक्शन हमारे पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनकी एडिशन जो है वो क्या होगी, हम f1 प्लस f2 यानी f ऑफ x इज इक्वल टू, ये वैल्यू है हमारे पास f1 फंक्शन की और ये आगे वैल्यू है f2 फंक्शन की, दोनों को हमने ऐड किया है। और अलजबरा का रूल है कि सेम वेरिएबल वाले या सेम पावर वाले वैल्यूज ही आप ऐड कर सकते हैं। x4 की और जैसी और कोई टर्म नहीं है इसमें, इसलिए हम वो एज इट इज लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 2 माइनस हम माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 1 1 एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस 2 3। सिमिलरली हम इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहली टर्म को पहले फंक्शन की तमाम टर्म्स को दूसरे फंक्शन की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वेव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की ये दूसरी एग्जांपल है, सेम एग्जैक्टली वैसे ही। आगे वन टू वन फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज वन टू वन इफ ईच एलिमेंट इन द कोड डोमेन हैज अ यूनिक प्री इमेज। एक फंक्शन को हम वन टू वन फंक्शन तब बोलेंगे जब उसका हर एलिमेंट के पास एक कोड उसकी कोड डोमेन में एक यूनिक प्री इमेज मौजूद हो। इससे क्या मुराद है, हम एग्जांपल की तरह से क्लियर करते हैं। फंक्शन f from a to b is called one to one if whenever f of a is equal to f of b then a is equal to b, no element of b is the image of more than one element in the b। ये एग्जांपल है वन टू वन फंक्शन की कि दो सेट है आपके पास, इस सेट के तमाम एलिमेंट्स इस सेट के तमाम एलिमेंट के साथ एसोसिएट हैं रिलेशनशिप में, लेकिन कोई बी सेट में ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है जो बाकी वैसा हो जिसका एलिमेंट सेट ए के साथ के किसी एलिमेंट के साथ पेयर अप ना बनता हो। ऐसे फंक्शन को हम वन टू वन फंक्शन बोलेंगे। ये एक वन टू वन फंक्शन है, इसमें पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, जबकि ये फंक्शन जो है ये वन टू वन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है जो सेट ए के दो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो रहा है। ऐसी कंडीशन जो है प्रॉपर्टी फंक्शन में नहीं हो सकती। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पर हमारे पास दिस क्यूबिक फंक्शन पोजेसेस दिस द प्रॉपर्टी दैट ईच एक्स वैल्यू हैज वन यूनिक
y value that is not used by any other x element. This characteristic is referred to as being one-to-one. f of x is equal to x cube one-to-one फंक्शन की एग्जांपल है. किस तरह से कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि each x value has one unique y value, यानी अगर आपके फंक्शन में कोई x वैल्यूज और y वैल्यूज है तो हर x वैल्यू के लिए एक y वैल्यू लाजमी मौजूद है. आगे है ऑन टू फंक्शन. A function is onto if each element in the codomain is an image of some pre-image. A function f of a to b is subjective or onto if the image of f equals its range. A function f from a to b is called onto if for all b in b there is an a in a such that f of a is equal to b. All elements in b are used. कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन तब होगा जब ये हमारे पास सेट ए है और दूसरा एक सेट बी है. तो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स की एसोसिएशन है सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ, और सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है जो कि जिसका पेयर ना बन रहा हो सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ, जबकि पीछे वन टू वन फंक्शन में ऐसा एक एलिमेंट था. तो इस वजह से ये ऑन टू फंक्शन है. ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ये सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ पेयर नहीं है. बाइजेक्टिव फंक्शंस. फंक्शंस कैन बी बोथ वन टू वन एंड ऑन टू. कोई भी एक फंक्शन वन टू वन और ऑन टू दोनों हो सकता है. फंक्शन एफ इज एन वन टू वन कोरेस्पोंडेंस और अ बाइजेक्शन और रिवर्सिबल और इनवर्टिबल इफ इट इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू. ये फंक्शन वन टू वन और ऑन टू दोनों है क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के साथ एसोसिएटेड है एक एलिमेंट के साथ, और सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट भी मौजूद नहीं है जो कि सेट ए के साथ एसोसिएट ना हो. इसलिए ये वन टू वन और ऑन टू दोनों है. इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं. ये ना तो वन टू वन है ना ही ऑन टू है. वन टू वन कैसे नहीं, क्योंकि सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है जो कि सेट ए के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, जब और सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा भी मौजूद है जो कि जिसका किसी सेट ए के एलिमेंट के साथ एसोसिएशन नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा. बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन दोनों वन टू वन और ऑन टू हो. इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. गिवन एनी फंक्शन f, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f माइनस वन, या f ऑफ इनवर्स को हम इसको डिनोट करते हैं f पावर माइनस वन, इज अ रिलेशन दैट इज फाउंड बाय इंटरचेंजिंग ईच x y ऑफ फंक्शन f टू अ yx. The function g would be denoted as f power minus 1 and read as f inverse. For example, let f be defined as a set of values given by, हमारे पास ये x की वैल्यूज हैं और ये y वैल्यूज हैं. इसका इन्वर्स हमारे पास क्या होगा कि बी डिफाइंड एज सेट ऑफ वैल्यूज गिवन, कि हम जो x की वैल्यूज हैं वो y को दे दें और y की वैल्यूज x को दे दें. तो ये फंक्शन का इन्वर्स हमने किया. इस इन्वर्स फंक्शन की एग्जांपल हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं. ये हमारे पास फंक्शन है जहाँ पे सेट x में वैल्यूज है 1, 3 एंड 4 और y में है 4, 6 और 0. तो 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 3 का 6 का, 4 का 0 के साथ. इसका इन्वर्स क्या होगा, मैंने x को y की वैल्यू साइन कर दी है और y को x की वैल्यू साइन कर दी है और उनको आपस में पेयर अप कर दिया. तो ये है फंक्शन का इन्वर्स. यहाँ पर हमारे पास ग्राफिकल एग्जांपल दी हुई है फंक्शंस की. ये वन टू वन फंक्शन है लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, और इसी तरह से ये ऑन टू फंक्शन है लेकिन वन टू वन नहीं है. और इसी तरह से आपने खुद आइडेंटिफाई करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए कि ये फंक्शन क्यों वन टू वन है और ऑन टू क्यों नहीं है.